अच्छा ये देखो कि अगर मतलब किसी एलिमेंट पे अगर हमें कोई काम करना है, कुछ भी करना है, आई थिंक इसमें है लास्ट क्लास वाला कोड। अच्छा ये कोड था, आई थिंक ये कोड था। देखो हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं, डॉट सेंड कीज कर रहे हैं, सेंड कीज में क्या डाल रहे हैं, एडमिन, और इसके बाद हम रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट क्या कर रहे हैं, एडमिन इंटर्ड एज पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली, है ना। तो इसका क्या मतलब है, एडमिन इंटर्ड एज, मतलब यह है कि जो वर्क हमने किया उसकी रिपोर्टिंग भी साथ में हम क्या कर रहे हैं। याद रखना ऑटोमेशन में रिपोर्टिंग क्या है, मस्ट है। जिस तरह से जनरली कोड करते हो इस तरह से हम कोड नहीं करेंगे। हम कहीं भी कोड करेंगे तो याद रख लेना जो जो एक्शन हो रहे हैं वो हर चीज़ रिपोर्ट होनी चाहिए। तुम्हारी आंख के सामने है, देखो इसीलिए हमने वहाँ पे 206 पे ये किया, 207 पे क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक संभावना ये है कि 206 पे हो सकता है क्या आ जाए, एक्सेप्शन। ध्यान से समझना, 206 पे क्या आ जाए, एक्सेप्शन। जानते हो ना, एक्सेप्शन जब आता है तो कोड वहीं क्या हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता, तब 207 नहीं चलेगा, तब मैसेज प्रिंट नहीं होगा। 206 देखो वही है ना, एक्सेप्शन की संभावना है कि नहीं, इसी वजह से हमने क्या किया, ट्राई कैच। तो फिर यहाँ पे हमने भाई यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आए, अगर काम सही से हो गया तो अगली लाइन चली और इसने प्रिंट किया कि एडमिन क्या हो गया, इंटर हो गया। और अदरवाइज कहाँ गया, कैच में। और कैच में अब क्या कर सकते हैं हम, मैसेज डाल, अब देखो कैच में मैसेज डाल दिया, क्या, एडमिन नॉट इंटर्ड एज पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब हमने एक कॉमन सा मैसेज डाल दिया कि वर्क नहीं हो पाया। इसके बाद हमने क्या किया, स्क्रीन शॉट ले लिया, और स्क्रीन शॉट लेने के बाद स्क्रीन शॉट देखो, ध्यान से देखो, स्क्रीन शॉट का कोड है, याद है ना, कुछ नहीं करना है, बस ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट स्क्रीन शॉट से क्या करना है, डाउन कास्ट करना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, डाउन कास्ट करना है। और डाउन कास्ट करने के बाद तुम्हें टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का फिर मेथड कॉल करो, कौन सा, गेट स्क्रीनशॉट एज, ये स्नैपशॉट लेके फाइल में रख लेगा। अब वो फाइल में रख लेगा, ऐसे कहीं है, लेकिन अभी फाइल तुमको तो वो स्नैपशॉट बाद में यूज़ करना है ना, तो कहीं रखना होगा ना, इसीलिए देखो एक नई फाइल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। वो नाम है, ये वो पाथ है जहां हम फाइल को रखना चाहते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे बना दिया। देखो ध्यान देना, लाइन नंबर 213 चलने से कोई फाइल बनती नहीं है। लाइन नंबर 213 में से क्या हो रहा है, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उसमें पाथ बता रहे हैं कि जो फाइल का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसका पाथ क्या होगा। देखो ध्यान से, तुम्हारी आंख के सामने। और फिर हमने क्या किया, फाइल्स डॉट कौन सा मेथड कॉल किया, कॉपी। इसमें वो फाइल जिसमें फोटो है और वो फाइल का ऑब्जेक्ट जहां फोटो रखनी है, दोनों ऑब्जेक्ट पास कर दिए। फाइल वो जो फोटो खींचा था उसको वहां पे कॉपी करके रख देगा, बात खत्म। ठीक है। और एक बात, ये जो लाइन थी फाइल्स डॉट कॉपी, तुमने देखा था अपनी आंख से कि इसको डायरेक्टली हम नहीं लिख पा रहे, एरर दिया। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां चेक्ड एक्सेप्शन होती है या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होती है, उसको हैंडल करना आपकी मजबूरी है। एक रन टाइम होता है, मन करे करो, मन करे ना करो, और नहीं करोगे तो, लेकिन एक कंपाइल टाइम होता है, भैया कोड लिखेगा तभी कहेगा इसको नहीं हैंडल करो। ये वही लाइन है। दो रास्ते हैं, या तो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन करो, या तो क्या करो, सराउंड विथ ट्राई कैच। मतलब भाई सराउंड विथ ट्राई का मतलब ट्राई कैच से घेर दो, मतलब ट्राई कैच के अंदर डाल दो कोड को, मतलब हैंडल हो गया।
चेक्ड एक्सेप्शन या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसे आपको हैंडल करना ही पड़ता है। या तो आप हैंडल करोगे या तो आप, अच्छा एक चीज़ और देखो ध्यान से, चाहिए भी चीज़ आज समझ लो सब लोग। ये देखो एरर दे रहा है ना, बोलो सबको दिख रहा है, जबकि लाइन ये भी तो लिखी है एरर। अब देखो तुम्हें लगेगा कुछ और एरर दे रहा हो, कुछ और एक्सेप्शन दे रहा हो, लेकिन कर्सर तो लेके जाओ तो बताएगा ना। कर्सर ले गए तो कह रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, कह रहा है यार एक एक्सेप्शन है जो हैंडल नहीं। तो यार अब देखो, ऐसा यहाँ तो नहीं बोला था, ऐसा यहाँ भी नहीं बोला, ऐसा यहाँ भी नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ एक्सेप्शन नहीं आ सकती, आ सकती है, लेकिन ऐसी एक्सेप्शन आएगी जो चलने के टाइम पे आएगी। मतलब जिसे बोलेंगे क्या, रन टाइम एक्सेप्शन आएगी। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, लेकिन ये एक ऐसी जगह, ये कोड लिखा तो यहाँ लिखते ही एरर आ गई। कर्सर ले जाए, कह रहा है कि आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है। तुम कहोगे एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है क्योंकि यहाँ अभी तो हमने चलाया ही नहीं, एक्सेप्शन आने की बात ही कहाँ पैदा होती। तो ये यार रन टाइम एक्सेप्शन है ही नहीं जो रन करने के टाइम पे आएगा। ये कैसी एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम, ये कोड लिखने के टाइम पे है। अब सोचो, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर जावा कहीं पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बनाता है और कहीं पे नहीं बनाता। जैसे फाइल्स डॉट कॉपी करो तो बनाता है, फाइल्स डॉट कॉपी करो तो बनाता है। और बहुत सी लाइनें ऐसी लिखी हैं, यहाँ 72 लाइनें ऐसी लिखी जिनमें कुछ नहीं बनाता। थ्रेड डॉट स्लीप लिख के देखो, आता है। अगर थ्रेड डॉट स्लीप कभी लिखोगे तो कहेगा क्या, वो एरर दे देगा। कर्सर ले जाके ले जाओगे तो वहाँ भी यही लिखा रहेगा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, और फिर 2 ऑप्शन देगा, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। देखो इसे यहाँ देखो दे रहा है ना, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन सराउंड विथ ट्राई। ये 2 लाइन मतलब अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आएगा। अगर ये थ्रेड डॉट स्लीप के लिए भी आएगा, इस बहुत जगह आएगा। जहाँ आएगा तो उसका मतलब है वो ऐसी जगह है जहाँ एक्सेप्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो जावा वालों ने पहले ही कर रखा है कि भैया जिससे कोड करवाएंगे तुमसे ज़बरदस्ती उसे क्या करवाएंगे, हैंडल करवाएंगे। मतलब तुम अपने हिसाब से ज़बरदस्ती, तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ क्या क्या हो सकता है, या ये एक्सेप्शन आएगी तो क्या करना है और क्या नहीं करना। मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन होती है जावा को जहां महसूस हो रहा है कि यहाँ एक्सेप्शन आने की चांस बहुत ज़्यादा है, वो तुमसे वहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन दे देगा। जब एक्सेप्शन दे देगा तो भैया कोड तो कंपाइल होगा नहीं, एरर देगा। कर्सर ले जाओ, मतलब तो अब तुम्हें क्या करना होगा, उसे हैंडल करना। तो तुमसे वो काम करवा लिया ना, जो काम हर जगह करना जरूरी नहीं है। यही है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। वो आ रहा है ना। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा भाई कि या अब देखो ये अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है, कह रहा 2 ऑप्शन है, मतलब आपको इसे हैंडल करना है। एक हैंडल तो ये है सराउंड विथ ट्राई कैच, जो तुम जानते हो, जो तुम क्या करते हो, ट्राई कैच जानते हो ना। कोड को क्या कर दो, ट्राई में लिख दो और कैच में एक्सेप्शन हैंडल कर दो। अच्छा देखो सराउंड विथ ट्राई कैच ही करके देखते हैं जरा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ट्राई, मतलब वही चीज जो ट्राई कैच तुम लिखना, जो ट्राई कैच तुम लिखना क्या करते हो, जो ट्राई कैच तुम लिखना जानते हो, वही ट्राई कैच है, वही ट्राई कैच है जो ट्राई कैच तुम लिखना जानते हो। ट्राई लिखा, लेकिन इसे देखो ट्राई लिखा है और कैच में एक्सेप्शन का नाम लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, आईओ एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है, वो एक्सेप्शन वही कह रहा है ना। जावा वाले पहले से ही इस बात के लिए क्या है, मतलब एकदम प्रिपेयर्ड है भाई कि यहाँ दिक्कत आ सकती है, और जब दिक्कत आती है तो अक्सर यही आती है क्या, आईयू एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ये हमेशा फाइलों के केस में आती है। जानते हो कब आती है, जैसे कोई फाइल कहीं से उठा के कॉपी करके पेस्ट करो, मान लो जिस फोल्डर में पेस्ट कर रहे हो वो फोल्डर रीडेबल हो, वो फोल्डर रीडेबल हो, वो फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता हो, या जहां से कॉपी कर रहे हो वो फोल्डर का पाथ गलत हो, 72 बातें हो सकती हैं। तो जो एक्सेप्शन आ सकता है, इसीलिए इन्होंने आईयू एक्सेप्शन, उनको इन्होंने कहा कि भैया आईयू एक्सेप्शन हो सकता है आ जाए, तो इन्होंने क्या देखो आईयू एक्सेप्शन को हैंडल
कर दिया। अच्छा यहाँ देखो वेरिएबल का नाम E1 लिखा है, क्योंकि देखो ये जो ट्राई कैच है ये कहाँ है, कैच के अंदर। वेरिएबल है भाई, अगर यहाँ नाम का वेरिएबल यूज कर लिए तो यहाँ नाम का वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। देखो ये एक रास्ता है, इसे क्या करो, ये कहीं भी लिखोगे, जब ये फाइल्स डॉट क्या लिखोगे, कॉपी, तो ये इस तरह से एक्सेप्शन देगा। जहां भी ऐसा हो कभी कि कोड लिखो, सही लिखो, ऑटो सजेशन का यूज करके लिखो, ऑटो सजेशन यूज भी हो जाए, लिख भी दे, इसके बाद भी क्या दे, एरर दे, कर्सर ले जाओ और तुमसे बोले अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, और ये दो ऑप्शन देना शुरू करे, सराउंड विथ ट्राई कैच या ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। इसका मतलब समझ जाना ये क्या है, ये हाँ मतलब ये समझ जाना ये कंपाइल टाइम या चेक्ड एक्सेप्शन है। क्या चेक्ड, एक होता है रन टाइम या अनचेक्ड, जो तुम नो सच एलिमेंट ये सब जो। अच्छा अब देखो यहाँ एरर आई, अब इसके बाद अच्छा ये वाला ऑप्शन यूज करो तो क्या होगा, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। जानते हो ये क्या बताओ, अच्छा ये कोड कहाँ लिखा हुआ है, किसी लाइन में, वो लाइन कहाँ है, किसी मेथड के अंदर, वो लाइन कहाँ है, किसी मेथड के अंदर। वैसे अभी हमारे वाले का हम तो सब कुछ कहाँ लिखे हैं, अभी मेन मेथड में ही ना सब कुछ कहाँ लिखा है, सारा कोड हम जो यहाँ लिखे हुए हैं, अभी तो तुम लोगों को पढ़ा रहे थे तो ऐसे ही लिखे, सारा कोड कहाँ है, मेन मेथड के अंदर। जो भी 250-300 लाइन लिखी है सब कुछ कहाँ लिखी है, मेन मेथड के अंदर। तो अभी क्या देख के हमें बताओ कोड कहाँ लिखा है, कोड कहाँ लिखा है, सारा मेन मेथड के अंदर। ये जो कोड है भाई, ये जो तुम देख रहे हो, ये सारा कोड कहाँ लिखा है, मेन मेथड के अंदर। तो जानते हो अगर कभी तुम ये वाला ऑप्शन यूज करोगे, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, तो जानते हो क्या करेगा, ये कंपाइल टाइम वाला एक्सेप्शन वाली लाइन जिस मेथड के अंदर लिखी है उसी मेथड में, देखो क्लिक करो यहाँ, उसी मेथड में जाएगा। या ये एरर हटाने का दूसरा तरीका अच्छा बताते हैं क्या, दूसरा तरीका क्या है जानते हो, ये एक्सेप्शन एक तो है क्या कि इस लाइन को ट्राई कैच के अंदर डाल दो, और दूसरा है क्या जानते हो, ये लाइन जिस मेथड के अंदर लिखी हुई है, कहाँ लिखी है, एक ही मेथड यहाँ बना हुआ है क्या, मेन के अंदर, तो यहाँ लिखो थ्रोज, और एक कौन सा एक्सेप्शन था, लिखो IO एक्सेप्शन। उसकी ये इंटरप्रेट एक्सेप्शन छोड़ो अभी, ये देखो IO एक्सेप्शन। अगर तुमने यहां लिखा IO, तुमने यहां क्या लिखा, IO एक्सेप्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो यहां देखो एरर क्या होगी। चलिए अरे आप वैसे भी तुमको दिखाते हैं, जैसे अच्छे ये देखो, अगर ये इतनी लाइन का कोड, ये कौन सा कोड है भाई बताओ, स्नैपशॉट लेने का ना। मान लो ये कोड हमें बार बार यूज करना है, बार बार स्नैपशॉट लेना है, तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, कट करें ये कोड और एक क्या बना लें, मेथड, और मेथड का नाम रख दें मान लो पब्लिक स्टैटिक वाइड, और क्या था लिख दें उसका मेथड क्या, टेक स्नैप शॉट, ये लिख दो। एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको चाहिए ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, तो हम कर दे रहे हैं चलो भैया तुमको चाहिए तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ड्राइवर नाम का पैरामीटर दे रहे हैं। अब जो कॉल करेगा वो भेजेगा। अच्छा देखो यहाँ एरर दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये जो कोड लिखा हुआ है फाइल्स डॉट कॉपी, ये क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन ना। और चेक्ड एक्सेप्शन ऐसा होता है कि जिसे हैंडल करना जरूरी। देखो ये 3 लाइनें ऐसी नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं कि इन 3 लाइनों में एक्सेप्शन नहीं आ सकता, एक्सेप्शन आने को इन 3 लाइनों में भी आ सकता है।
लेकिन अगर इन 3 लाइनों में जो एक्सेप्शन आएगा वो कैसा होगा, रन टाइम होगा, अनचेक्ड होगा। लेकिन इस लाइन में भी एक्सेप्शन आ सकता है और ये कैसा होगा, चेक्ड होगा या कंपाइल टाइम। देखो है ना, मतलब ये तुमसे कह रहे हैं कि भैया अभी इसको मैनेज करो। मैनेज करने का 2 तरीका है, या तो डाल दो इसे कहाँ, ट्राई कैच के अंदर, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये पब्लिक स्टैटिक वाइड टेक स्नैपशॉट मेथड का नाम लिखे हो ना, यहीं पे पैरेंथेसिस के बाद एक स्पेस दो और लिखो थ्रोस, और जो एक्सेप्शन आ सकती है, कौन सी आ सकती है भैया, कहाँ, मतलब कैसे पता चलेगा, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये चेक एक्सेप्शन देगा ना, कर्सर ले जाओगे तो बताएगा कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप क्या, आईओ एक्सेप्शन, बता रहा है भाई सब साफ साफ। तो भैया तुमको बस यहाँ क्या लिखना है, थ्रोस, और देखो एरर चली गई ना, क्लियर है ये है चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका। या तो थ्रोज लिखो, या तो क्या लिखो, थ्रोज, या तो इस लाइन को डालो ट्राई कैच के अंदर। क्लियर है? अच्छा, मान लो इसी मेथड के अंदर हम लाइन ये भी लिख रहे हैं, थ्रेड डॉट स्लीप। अब बताओ अगर ये तो ये भी देखो चेक्ड एक्सेप्शन, और कौन सा है इसमें आता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो या तो इसको ट्राई कैच में डालो नंबर 1, और या तो थ्रोज लिखे, थ्रो तो एक ऑलरेडी किए हो, कॉमा लगाओ और दूसरे को भी क्या कर दो, थ्रो कर दो। क्लियर है ये? बोलो। क्या कह रहे हो? एक्सेप्शन को अगर क्या देखो, थ्रो यहाँ पे तुम क्या लिखे हो, थ्रोज। थ्रो करने का मतलब क्या, थ्रो कर देना, मतलब एक्सेप्शन को थ्रो कर देना, मैनेज नहीं करना। देखो तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान से समझो। कोई एक्सेप्शन आएगा तो तुम्हारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसको तुम मैनेज करके आगे बढ़ जाते हो, और या तो तुम उसे क्या करते हो, थ्रो कर देते हो और बंद कर देते हो, आगे बढ़ते नहीं। तो ये जो थ्रोज है ये वो ऑप्शन है जब आगे बढ़ना नहीं है, एक्सेप्शन को थ्रो करो और क्या हो जाओ, बंद। और अगर तुम थ्रोज नहीं लगाते हो, इसी को ट्राई कैच में कर देते हो, और कैच में थ्रो, अच्छा देखो कैच के अंदर से भी थ्रो कर सकते हो ना। एक लाइन बताइए ना, थ्रो लिखो और एक्सेप्शन के वेरिएबल का नाम लिखो, वो थ्रो कर देगा, है ना। तो भाई देख लो ये इस तरह से, क्लियर है ये? बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? तो क्या ऑप्शन है, मान लो तुमको एक्सेप्शन को मैनेज करके आगे नहीं बढ़ना है तो तुम क्या यूज कर दोगे, थ्रोज। और अगर मैनेज करके आगे बढ़ना है तो इसको डाल दोगे ट्राई कैच के अंदर। और ट्राई कैच के अंदर डालना जानते हो ना, आसान है। इसी मेथड, इसी लाइन को किस में डाल दोगे, ट्राई कैच में, और इस लाइन को भी किस में डाल दोगे, ट्राई कैच में। तो भी ये है, लेकिन हाँ ट्राई कैच में डाल दोगे और कैच में थ्रो वर्ड नहीं लिखोगे तो एक्सेप्शन को दबा के आगे बढ़ेगा ना, ये पता है। और थ्रोज का मतलब है दबाना नहीं है, क्या कर देना है, थ्रो कर देना। ये क्लियर है? अच्छा तब एक बात और सब लोग देखो, जरा ध्यान से देखना इसी लाइन में, कौन सा, यही था ना, कौन सा मेथड हमने बना लिया, टेक स्नैप शॉट, और ड्राइवर का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट तो मेरे पास है ही इस मेथड के अंदर, भेज देख रहे हो एरर दे रहा भाई। ये देखना एक बड़े ध्यान से, ये समझने वाली चीज, एरर दे रहा है जबकि सही है यार। देखो पहली बात तो गलत होगा तो ऑटो सजेशन में आएगा ही नहीं। सजेशन उसी चीज का देता है जो चीज सही है। आ रहा है देखो, क्लिक कर रहे हैं हम, लिख थोड़ी रहे हैं, और ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट भी पास कर दे रहे हैं। देखो एरर है वेब ड्राइवर टाइप का, ये देखो, लेकिन ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। सोच लो क्यों, ध्यान से सब लोग इस चीज को देखो।
ध्यान से ये देखो कि ये टेक स्नैपशॉट है ना, ध्यान से देखना, ये मेथड कॉल किया है तुमने, जहां कॉल किया है वहां ये दे रहा है क्या, एक्सेप्शन। अच्छा कर्सर ले जाओ, जब भी एक्सेप्शन आए तो पहली चीज क्या करो, कर्सर ले जाओ। कर्सर ले गए, यहां फिर वही आ रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, जैसा तुम नाम अभी देखे हो, टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। मतलब जानते हो क्या कहने का है, यहां कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर आपने कोई मेथड बनाया और उस मेथड के अंदर कोई चेक्ड एक्सेप्शन है, आपने उसे कर दिया क्या, थ्रो, तो दिमाग में रखो जहां इस मेथड को कॉल करोगे वहां भी थ्रो करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, एरर दे रहा है यहां ना, ये लाइन कहां कॉल की गई है, मेन मेथड के अंदर, और ये कॉल कर रही है किसको, इसी क्लास के एक मेथड को, या दूसरे क्लास का ही कोई मेथड हो जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है टेक स्नैपशॉट। और टेक स्नैपशॉट ने एक्सेप्शन थ्रो कर रखा है, कितने, 2। तो जानते हो जो भी टेक स्नैपशॉट को कॉल करेगा उसे भी वो एक्सेप्शन थ्रो करने पड़ेंगे। इसी बात की एरर है भाई। कर्सर ले जाओ यहां जरा, रख दो और ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, जाके देखना अभी तुरंत मेन मेथड में दोनों क्या हो गए, थ्रो हो गए। समझो मेरी बात, मान लो एक मेथड है उसमें हमने कुछ थ्रोज कर रखे हैं, मान लो 2 एक्सेप्शन हमने क्या कर रखा है, थ्रोज कर रखा है। अब उस मेथड को हम जहां कॉल करेंगे वहां भी हमें थ्रो करना पड़ेगा, और उस मेथड को जो और कॉल करेगा उसे भी थ्रो करना पड़ेगा। समझो, मगर एक मेथड ए हो, ए को बी कॉल करे, बी को सी कॉल करे, सी को डी कॉल करे, डी को ई कॉल करे, ई को एफ कॉल करे, और मान लो ए के अंदर थ्रोज किया गया है, तो ए अगर वो कॉल कर रहा है ना बी, तो भैया उसे भी थ्रो करना पड़ेगा। अब बी को कॉल कर रहा है सी ना, तो सी को भी करना पड़ेगा भैया, सबको करना पड़ेगा। यही एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है। थ्रोज इस्तेमाल करने का एक नुकसान यही है कि भैया जो जो कॉल करेगा सबको थ्रो करना पड़ेगा, और जो इसको कॉल करेगा उसे भी थ्रो करना पड़ेगा, और जो उसको, भाई देखो, जो इसको कॉल करेगा, जैसे देखो, ध्यान से देखो, टेक स्नैपशॉट को जो कॉल करेगा, जैसे मेन मेथड कर रहा था तो उसे करना पड़ा, अब मेन को जो कॉल करेगा उसे भी करना पड़ेगा। यही एक दिक्कत है। समझ में आ रही है बात सबको? मतलब अब लेकिन देखो, अच्छा ध्यान से, अब हम चाहते थ्रोज का यूज यहां पे न करते, लो भाई, और यहां भी न करते। देखो ध्यान से, मतलब यहां तो ठीक है, मेन तो यहाँ है ना, अब यहाँ पे इसमें फाइल्स डॉट कॉपी है, हम क्या यूज करते हैं, सराउंड विथ ट्राई कैच, तो लगा दिया आईओ एक्सेप्शन, थ्रेड डॉट। भाई देखो, अच्छा ये बताओ काम करेगा? देखो ध्यान से, ये जो जिस चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक बना है उसका नाम क्या है, आईओ एक्सेप्शन ना। तो भैया ये थ्रेड डॉट स्लीप में जो एक्सेप्शन आ सकता है उसका नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो कैसे मैनेज कर सकता है? हाँ, ये जरूर हो सकता है। हाँ, अच्छा ये देखो, या चाहो तो ऐसे कर दो। अब दोनों हैंडल हुए ना भाई, यहां आ सकता है आईओ एक्सेप्शन, यहां आ सकता है इंटरप्ट, या ऐसे कर दो या भाई ऐसे कर दो। मतलब ये देखो, ले दे के एक ही बात है कि भैया जैसे तुमने इसको हैंडल, मतलब ये दोनों को एनी हाउ तुम्हें हैंडल करना।
कर दिया ना, बोलो बोलो कैसे किया हमने, ट्राई और कैच के साथ किया कि नहीं किया। अब इसका फायदा क्या है जानते हो, इसको जो कॉल करेगा उसे हैंडल करने की जरूरत नहीं। अब मेन मेथड में जहां ये कॉल होगा, जैसे चलो कॉल करते हैं, कहां गया, ये देखो यहां एरर नहीं है, जबकि हमने हैंडल, देखो हमने यहां थ्रो किया है, नहीं। क्लियर है ये। अच्छा मान लो अगर ये एक्सेप्शन आए, इसके बाद तुम चाहते हो कि आगे कोड न चले, तो तुम जानते हो ना क्या कर सकते हो, तुम एक लाइन लिख सकते हो, थ्रोज नहीं, सिर्फ क्या, थ्रो और एक्सेप्शन का वेरिएबल। अच्छा देखो ये एरर दे रहा है, ऐड थ्रोज। अच्छा ये कह रहा है कि भाई ये चेक्ड एक्सेप्शन है, इसको आपको थ्रो कैसे करना होगा, थ्रोज क्लास, थ्रोज उसके सहारे कैसे कर सकते हो, तब यहां से नहीं लगाओगे, वहां क्या लिख दो, थ्रोज। तो अच्छा क्लियर है ये। तो भाई ये इस तरह से ट्राई कैच काम करता है। और हम लोग क्या देख रहे थे ये, अच्छा देखो अब तो तब भी कोड पहले से क्या हो गया, पहले से कोड क्या हो गया, छोटा हो गया ना। क्यों, क्योंकि हमने टेक स्नैपशॉट जो 5 लाइन का कोड था वो डाल दिया मेथड के अंदर और उसको कॉल कर दिया। लेकिन फिर भी देखो, मान लो ये सही तरीका है काम करने का, क्या तरीका है ये सही तरीका है कि कैसे कहीं काम किया जाए। तो हमने पासवर्ड और इसके बाद प्रिंट किया, ठीक है, और इसके बाद अगर सही से काम कर जाएगा तो ये प्रिंट करेगा, एक्सेप्शन आएगी तो ये प्रिंट करेगा, और क्या करेगा, स्नैपशॉट लेगा और इसके बाद क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। हम चाहते हैं कि ये एक्सेप्शन हैंडल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं हो पाया तो आगे काम करने का मतलब नहीं। तो ये 5-6 लाइन का कोड है ना, 226 से लेके 233 तक लगभग 7 लाइन, लगभग कितनी लाइनें, 7 या 8 लाइनें मान के चलो, कितनी लाइनें हो गई, 8 लाइनें, जिसके सहारे हम कर रहे हैं। अब यही सही तरीका है कुछ भी काम करने का। मतलब अगर हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है, किस पे, सबमिट बटन पे, तो इसका कोड भी हैंडल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राई, और ट्राई के अंदर ये लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, कैच, और फिर कैच में क्या लिख देंगे, क्या, एक्सेप्शन का ना। अच्छा एक्सेप्शन अलग अलग होंगे, हो सकती हैं, प्रॉब्लम भी क्या हो सकती हैं अलग अलग, तो सोल्यूशन भी होंगे क्या अलग अलग। तो ट्राई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीपल कैच। अभी तो एक एक्सेप्शन लिखे थे कि 7-8 लाइन का कोड था, अगर मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल करते, जैसे कहाँ हैंडल किए हैं, कहीं ऊपर किए हैं ना, ये, अच्छा यही है, ओके ये, अच्छा ये देखो यूजर नेम पे वर्क करने के लिए देख रहे हो ना, मल्टीपल कैच। एक कैच, एक ही कैच ब्लॉक में हैंडल करोगे तो क्या देना होगा तुम्हें, एक्सेप्शन, जो सबको मैनेज कर सकता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि भाई कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो इसके अंदर आएगा, तो इसका जो सोल्यूशन है वो एक ही रहेगा, सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि हर प्रॉब्लम का जनरली क्या होता है, अलग अलग सोल्यूशन होते हैं। इसलिए एक ट्राई के साथ हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल कैच हो सकते। तो भाई अच्छा देखो, तो एक, अच्छा अगर इस लाइन में हम करें, ध्यान से देखना, ये जो देखना, ट्राई लिखा, कैच लिखा, चलो मल्टीपल नहीं, कितने एक्सेप्शन लिख दे रहे हैं, एक ही, तो क्या करें, एक्सेप्शन लिखें, ई लिखें, और फिर यार वही यही थोड़ा ये सब लिखना पड़ेगा ना। एक तो क्या देना पड़ेगा हमको, मैसेज। जब ये लाइन सही से चल जाएगी तभी ये लाइन चलेगी ना।
और मैसेज हम क्या देते हैं, क्लिक, हाँ लिखते हैं परफॉर्म ऑन लॉगिन क्या बटन सक्सेसफुली। और ऐसे ही एक मैसेज और डाल दें, क्लिक, लिख दो डजंट परफॉर्म, डजंट परफॉर्म ऑन लॉगिन बटन सक्सेसफुली, या ये लिख दें failed to perform click on login button, ये लिख दें। और फिर क्या ले लें, एक स्नैपशॉट ले लें और थ्रो कर दें। अगर मन करे तो, नहीं हो, अगर तुम्हें लगता है कि आगे बढ़ेगा चलेगा तो थ्रो मत करो, या चलो थ्रो कर दो। अच्छा अब ये बताओ, ऐसे ही है ना, आगे मान लो हमको क्या करना है बताओ भाई, कोड मान लो आगे हमको वहाँ पे होम पेज पर लॉगिन कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, होम पेज पे। होम पेज पे हमें क्या करना होगा, मान लो हमें अकाउंट उसमें मार्केटिंग लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है, तो क्या लिखेंगे भाई, हम चाहें तो फिर ऐसे लिखेंगे। अब तो एक लाइन में कोड नहीं लिखना है ना, कैसे कोड लिखना है, हम तो कहेंगे यही उठाओ, कॉपी करो और क्या करो, पेस्ट, एक्सपाथ दे दो बाई किसका, ए टेक्स्ट, और हम कौन से लिंक की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग। बोलो, और लिख दें क्लिक परफॉर्म डन, मार्केटिंग लिंक, या सिर्फ लिख दें मार्केटिंग फेल टू ऑन। बोलो, अब ऐसे कोड करना होगा, और वो भी तब जबकि हम सारे एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहे हैं अलग से, मतलब अलग से सबके लिए हम सोल्यूशन नहीं लिख रहे हैं। तब भी देखो एक एक स्टेप के लिए काम करना है तो कितना लंबा स्टेप है बताओ, 7 लाइन 8 लाइन लिख रहे हैं कि नहीं, जबकि सही से नहीं कर रहे हैं। सही से करेंगे तो कितनी लाइन हो जाएंगी, 12-15 लाइन हो जाएंगी, 20 लाइन। तो अब हर एक एलिमेंट पे ऐसे ही काम करना है, यही सही काम करने का सही तरीका है कि जो काम कर रहे हो उसकी रिपोर्टिंग भी करो, उसमें ट्राई कैच भी लो, काम अगर सही से न हो तो उसकी फोटो भी खींच के रखो, जिससे कि कल को रिजल्ट देखो तुमको पता चले कि क्या दिक्कत, जब फेल हुआ तो उस समय पेज कैसा था, क्या सिचुएशन थी कि फेल हुआ, तभी तो तुम देख पाओगे। नहीं तो ऐसे चला था, वो कह दिया फेल है, तो तुम्हें क्या पता क्या हुआ था कि फेल है। अब ऐसे सब दिखेगा ना, क्योंकि जब फेल होगा तो कहाँ जाएगा, कैश में, और कैश में जाएगा तो ये टेक्स्ट स्नैपशॉट का काम क्या है, फोटो खींच के रख लेना। बोलो समझ में आ रही है बात। तो अब ये 7-7 8-8 लाइन का कोड है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, जरा अब देखो सब लोग ध्यान से देखो, इस लाइन पे हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो दोनों, देखो हम सबमिट बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर, यहाँ भी क्या, यहाँ कर रहे हैं हम क्या, मार्केटिंग पे क्लिक, दोनों में, और लेकिन दोनों अलग अलग पे कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है और कॉमन क्या क्या है, दोनों लाइनों में समानताएं क्या है और अंतर क्या है। देखो जरा, दोनों में ट्राई कैच लगा है, सही है, इसमें भी क्लिक कर रहा है, लाइन नंबर 235 में जब सबमिट बटन पे है तब भी क्लिक कर रहा है, मार्केटिंग लिंक पे तब भी क्या कर रहा है, क्लिक ही कर रहा है, कुछ और तो नहीं काम कर रहा। बस अंतर इतना है कि इसमें अलग एक्सपाथ है और इसमें अलग, एक अंतर। दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ मैसेज दे रहा है, यहाँ के मैसेज में मार्केटिंग लिख रहा है, यहाँ के मैसेज में क्या लिख रहा है, लॉगिन लिख रहा है। यही तो अंतर है, और ज़्यादा कुछ तो अंतर नहीं है ना, कि भैया देखो देखो तुम्हारी आँख के सामने है। बाकी क्लिक परफॉर्म डन, क्लिक परफॉर्म डन सब कुछ क्या है, सेम है।
एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे भी फेल प्रिंट करना है, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, फेल ही प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ भी स्नैपशॉट ले रहे हैं, यहाँ भी स्नैपशॉट, यहाँ भी थ्रो कर रहे हैं, यहाँ भी थ्रो कर रहे हैं। देख रहे हो 95% चीज क्या है, दोनों सेम। हम कह रहे हैं ये बेवकूफ़ी है बार बार 8 लाइन लिखना। यार जरा ध्यान से देखो, अभी अगली लाइन लिखेंगे फिर 8 लाइन लिखेंगे, फिर अगली लाइन लिखेंगे फिर 8 लाइन लिखेंगे, और जहां जहां भी क्लिक करेंगे लगभग सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस अंतर आएगा कहाँ, एक तो एक्सपाथ का, और एक मैसेज में यहाँ पे कुछ लिखा है, लॉगिन लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, मार्केटिंग, कहीं लिखा रहेगा अकाउंट। मतलब यही अंतर आएगा, इसके अलावा कोई अंतर आने वाला नहीं है। सोचो जरा, बेवकूफ होगा कि हर बार 8 लाइन लिखेगा। समझदार आदमी जानते हो क्या करेगा, ध्यान से देखो, इतने कोड को उठाएगा, कट करेगा, और कट करने के बाद जाएगा एक मेथड बनाएगा, और उसका नाम रख देगा वो पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम लिख दिया हमने, जैसे सपोज करो क्या, माई क्लिक किया हम, मेरा क्लिक है, और इसके अंदर कोई नया टूल नहीं इस्तेमाल करेगा, वही कोड जो वहां लिखा था वही कोड लिख देगा यहां। ध्यान से देखो, सब एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसको चाहिए क्या, ड्राइवर, इसे चाहिए क्या, ड्राइवर। तो कह दे भैया तुमको ड्राइवर चाहिए, तो लो आर्गुमेंट से दे दे रहे हैं, जो कॉल करेगा वो भेजेगा। देखो बन गया कि नहीं, माई क्लिक, आर्गुमेंट में क्या, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और ये अब देखो, लेकिन ये जो माई क्लिक बनाए हो, ये माई क्लिक सिर्फ किस पे काम करेगा, मार्केटिंग वाले लिंक पे ना, क्योंकि एक्सपाथ किसका है, मार्केटिंग का ना। तुम ही जरा ठंडे दिमाग से सोचो, यार यही चीज तो भाई ये फिक्स डाल दियो ना मार्केटिंग। अब हम चाहें तो यहीं पे अगर एक दे दें क्या, आर्गुमेंट, पैरामीटर, स्ट्रिंग क्या लिख दे, मान लो एक्सपाथ, और वही एक्सपाथ यहाँ क्या करें, अब बोलो, जो कॉल करेगा वो एक्सपाथ भेजेगा, और यहीं पे जो नाम था कि हम मार्केटिंग लिखा है ना, तो हम कह रहे हैं यहीं पे लिख दें, एक आर्गुमेंट और दे दें, स्ट्रिंग एलिमेंट नेम, और वही यहाँ पे मैसेज में डाल। जरा ध्यान से देखो, सबसे जरूरी मेथड यही है, बस जान लेना। अब बताओ ये मेथड देख के ये किसके लिए काम करेगा, भाई ये तो अब किसी मार्केटिंग या किसी के लिए नहीं है ना, तुम्हारे यहाँ के सामने है। जो मेथड कॉल करेगा वो भेजेगा क्या, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, एक्सपाथ भेजेगा, और एलिमेंट का नाम भेजेगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसका फायदा कहाँ है यार, फायदा यही है। सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे थे ना यार तुम लोग, बोलो, सबमिट बटन या लॉगिन बटन पे यहाँ क्या कर रहे थे तुम, क्लिक कर रहे थे ना। अब 8 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, 8 लाइन लिख दिया हमने मेथड के अंदर। अब तुम्हें सिर्फ ये कॉल करना है, मेथड माई क्लिक। देखो जो बनाए हो, माई क्लिक आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या मांग रहा है, एक्सपाथ, तीसरा क्या मांग रहा है, एलिमेंट का नेम। देख लो भैया, पहला आर्गुमेंट ड्राइवर भेज दिया, दूसरा क्या भेज दिया, भेजना है एक्सपाथ, तो भैया एक्सपाथ सबमिट बटन का यही है ना, ये दूसरा भेज दिया क्या, एक्सपाथ, और तीसरा इस एलिमेंट का नाम, और नाम लिख दिया क्या, मान लो लॉगिन। बस हो गया यार, 8 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। किस पे, मार्केटिंग पे क्लिक करना है ना,
क्या लिखोगे, वही मेथड कॉल करो। माई क्लिक पहला आर्गुमेंट ड्राइवर, दूसरा मार्केटिंग का एक्स पाथ डबल स्लैश ए मार्केटिंग, और तीसरा मार्केटिंग अब हर बार 8 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जहां भी क्लिक की जरूरत पड़े वो यही मेथड कॉल करना, लेकिन जब ये मेथड चलेगा, कॉल होगा, तो चलेंगी वही 8 लाइनें। बताओ, हर बार हर लाइन के लिए 8 लाइन चाहिए था ना। 100 लाइन लिखते कितनी लाइन हो जाती, 108 लाइन में। अब 8 लाइन को डाल दिया मेथड के अंदर, दिमाग लगाया मेथड में अंदर डालने पे भी कि क्या चीज ऐसी है जो हमने, जो क्या चीज, मतलब क्या चीज, हाँ क्या चीज ऐसी है जो फिक्स है और क्या चीज ऐसी है जो बदलेगी। भाई कभी किसी पे क्लिक करना रहेगा तो एक तो एक्स पाथ बदलेगा और दूसरा एलिमेंट का नाम बदलेगा, और वही समझदारी से मेथड के अंदर सेट कर दिया। देखो तुम्हारी आंख के सामने, अब कहीं भी हमें 8 लाइन लिखने की जरूरत नहीं। बोलो। तो भाई देखो, सेम ऐसे ही बताओ, अब यहां पे था ना, सेंड कीज कर रहे थे किसमें, वेब एलिमेंट में ना। इतना ड्रामा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि नहीं एक बार कर रहे हो, यही सेम चीज तुम्हें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। सही तरीका जो है, तो सबके लिए सही तरीका इस्तेमाल करना होगा ना। जो पहले ऐसे लिख देते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और फिर डॉट क्या लिख देते थे तुम लोग, ऐसे लिख देते थे ना, डॉट क्या सेंड कीज, और सेंड कीज में वैल्यू डाल देते थे। भाई अब ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है, तुम्हें इसमें क्या करना है। अब वही है, सही से करने की सोचोगे तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ट्राई ना, फिर रिपोर्टिंग मान लो, और यहाँ लिख दें क्या, लिख दें एडमिन entered in username text box। और क्या भाई बताओ, सॉरी कैच, एक ही एक्सेप्शन से सब मैनेज करना हो तो क्या लिखते हैं, एक्सेप्शन। और भाई यहां लिख दें क्या, लिख दें failed to enter admin in username text box, और ले लें क्या, मान लो टेक स्नैपशॉट, ऐसे मान लो थ्रो करें ना करें, मान लो यही कितनी लाइन का कोड है, 5-6 लाइन का कोड है। अब पासवर्ड कहीं डालना होगा तो उसके लिए भी क्या करेंगे, सेम यही कोड कॉपी करके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। एक्स पाथ किसका दे देंगे, किसका दे देंगे, पासवर्ड। और यहाँ पे मैसेज में आ जाएगा क्या, पासवर्ड, और क्या आ जाएगा, ये सही तरीका है। अब ऐसे ऐसे सेंड कीज तो बहुत जगह करना है ना, तो हर जगह कितनी लाइन लिखोगे तुम, 223 से 229 तक लगभग 7 लाइन, कितनी लाइनें लिखोगे, 7 लाइन। तो 7 लाइन लिखने की हर बार जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ, 7 लाइन का कोड उठाओ और एक मेथड के अंदर रख दो। जैसे क्या बना दिया हमने, पब्लिक स्टैटिक वाइड माई सेंड कीज, लिख दिया, एरर दे रहा है ना,
अब ये 7 लाइन यही डाल दो ना, जहां जरूरत पड़े सेंड कीज करने के लिए वहां सेलेनियम वाला सेंड कीज मत कॉल करो। किसका सेंड कीज कॉल करो? माई सेंड कीज जो तुम बनाए हो, और वो अंदर कॉल कर रहा है सेलेनियम वाले सेंड। यहां देखो क्या क्या चाहिए भाई, एक आर्गुमेंट चाहिए वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और देखो क्या फिक्स डाल दिए हो तुम, एक्सपाथ। तो एक चाहिए तुम्हें क्या, स्ट्रिंग एक्सपाथ, यहां से एक्सपाथ। तीसरा सेंड कीज कर रहे हो, यहां वैल्यू डाल रहे हो ना, वैल्यू क्या डाल रहे हो, एडमिन ना। तो हर टेक्स्ट बॉक्स में एडमिन ही डालोगे, अलग अलग डालोगे ना। तो ये भी तुम क्या करो, लिख दो स्ट्रिंग और क्या लिख दो, वैल्यू। क्या वैल्यू तुमको डालनी, हो गया। अब और क्या कमी रह गई छोटी सी, देखो यहाँ एडमिन इंटर्ड इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो जो मैसेज आएगा वहां किसका नाम आएगा, हमेशा यूजर नेम का। तो क्या हमेशा बस यूजर नेम में ही वैल्यू डालोगे, नहीं ना, बहुत 50 फील्ड मिल सकती है जहां तुम्हें वैल्यू डालनी पड़े। तो ये नाम भी जो फिक्स है इसको क्या करो, चेंज करो, एक आर्गुमेंट और लो, उसका नाम लो स्ट्रिंग क्या, एलिमेंट, और यूजर नेम जहां पे लिख रहे हो, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, उसकी जगह लिखो एलिमेंट नेम। एलिमेंट नेम। एक और कुछ कमी दिख रही है, हाँ है यार, यहाँ एडमिन लिख दिए हो। तो क्या हर टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज में एडमिन थोड़ी, कहीं कुछ एंटर कर रहे हो कहीं कुछ, तो जो हाँ यहाँ पे ये लिख दो। देखो ध्यान से, एडमिन हटा दें और लिख दें क्या, वैल्यू प्लस, और यहाँ एडमिन की जगह लिख दो क्या। अब सही है, एकदम परफेक्ट। अब कहीं भी तुमको कहीं वैल्यू डालनी हो तो 8 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। काम तो हमेशा 8 लाइन वाला ही होगा, लेकिन जरा देखो कैसे कॉल करोगे आप, कहाँ गया, यहाँ है ना भाई, कैसे कॉल करोगे, देखो ऐसे कॉल, माई सेंड कीज ड्राइवर, फिर क्या भेजना है, एक्सपाथ, फिर वैल्यू मतलब जो मेरा पासवर्ड यूजर नेम है, और फिर एलिमेंट का नाम लिख दें क्या, यूजर नेम टेक्स्ट। अब ऐसे पासवर्ड डालना होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे ही कॉल करेंगे पासवर्ड। बस यहाँ एक्सपाथ किसका दे देंगे, यूजर नेम के बजाय किसका दे देंगे, पासवर्ड का। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड भी इसका एडमिन ही है, और यहाँ लिख देंगे क्या, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। तो देखो अब तुम्हारे ये मेथड कैसे दिख रहे हैं। तो अब कहीं भी सेंड कीज करना, कहीं भी क्लिक करना, सिर्फ यही मेथड कॉल करना। और ये मेथड वैसे तो एक लाइन में हम कॉल कर ले रहे हैं, लेकिन ये मेथड अंदर से 8 लाइन का है कि नहीं, और इसके अंदर रिपोर्टिंग, ट्राई कैच सब कुछ है। तो ये तरीका सही है ना। अब 100 एलिमेंट पे काम करना पड़ा तो हमें 800 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। 8 लाइन में मेथड लिखा और 100 जगह कॉल किया, तो कितनी लाइन में काम हो गया मेरा, 108 ना। देख रहे हो, ये सही तरीका है। अच्छा अब ये भी सोचो, कल को सेंड कीज के मैसेज में या क्लिक के मैसेज में या कहीं कोई चेंज करना हो, तो हमको यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी मेथड के अंदर आएंगे और क्या कर देंगे, आप चेंज कर देंगे। हर जगह तो ये मेथड कॉल हो रहा है ना। देखो ध्यान से इस चीज को भाई, सभी लोग की किस तरह से करना है। अब इस तरह से होगा, अब इस तरह से होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं।
रहे हो भाई? ऐसे पहले तुम क्या कर रहे थे, सबके लिए रिपोर्टिंग कर ली थी ना, अब सब कुछ कर दिए मेथड के अंदर। देख रहे हो, इस मेथड के अंदर अब सेंड कीज भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और ट्राई कैच से हैंडल भी कर रहे हैं, सब एक में। और इसको जगह जगह हम क्या करेंगे? अच्छा, एक ये तो इससे हमें क्या मिला? हमें जो चीज बार बार लिखनी पड़ रही थी, अब हम बार बार लिखने के बजाय उसे क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमें जो सबसे बड़ी चीज मिल रही है, इस पॉइंट पे या इस वर्ड पे ध्यान देना है, क्या? रीयूजेबिलिटी। जैसे वही 8 लाइन 100 बार लिखते, कॉपी पेस्ट करते, तब तो वो रीयूजेबिलिटी नहीं थी। जब रीयूजेबिलिटी नहीं, अच्छा रीयूजेबिलिटी का समझो अपोजिट या दुश्मन कौन है जानते हो? डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट करना। जब 100 बार 8 लाइन कॉपी पेस्ट कर देते या रखते तो कहते तुमने क्या किया है? डुप्लीकेट कोड लिखा है। कहा जाएगा तुम्हारे कोड में क्या है? डुप्लीकेसी है। डुप्लीकेसी है मतलब रीयूजेबिलिटी नहीं है। डुप्लीकेसी और डुप्लीकेसी, और यहां लिख देते हैं एक वर्ड और, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब वही चीज बार बार दोहराना, वही चीज बार बार करना। तो भैया कोड में डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जो तुम्हारे कोड में होने वाली। क्यों? क्योंकि 8 लाइन हर बार लिखना था। और हमने तो डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी को हमेशा खत्म करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? रीयूजेबिलिटी। हमने एक मेथड में बना के वो कोड लिख दिया और जगह जगह उसको क्या कर लिया? बार बार यूज कर लिया, रीयूज कर। तो याद रखना, रीयूजेबिलिटी और डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी ये आपस के एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, एंटी। और हमें हमेशा ढूंढना है इसे, रीयूजेबिलिटी को, और इसे हमें हमेशा क्या करना है? अपने कोड से दूर करना है, हटाना है। मेरे कोड में डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब देखो परफेक्ट है कि नहीं, ध्यान से देखो। अब तुम्हें क्या क्या मिला? ज़्यादा बहुत लाइनें नहीं लिखनी पड़ी, बस एक बार मेथड बनाना पड़ा। इसके बाद तुम्हें क्या मिली? रीयूजेबिलिटी मिली, प्लस और रीयूजेबिलिटी मिली किस चीज़ की? रिपोर्टिंग की। और क्या हुआ? एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हुई, लिंक भी हुई, और देख रहे हो स्नैपशॉट का भी मैनेजमेंट हुआ, है ना? ये सब कुछ हो रहा है। सबके लिए हमें क्या करना है? हमें बस एक लाइन में मेथड कॉल करना। और सोचो ये सेंड कीज, ये क्लिक, ये सब कितनी बार करोगे? हजारों बार करोगे। बहुत पेज में कितने एलिमेंट है सोचो। लेकिन अब तुम्हें 8 लाइन नहीं लिखना, 8 लाइन को डाल दिया मेथड के अंदर और मेथड को जगह जगह कॉल किया। अब आपका ये काम है। अब आपको इसी तरह से सबको ये करना है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो जो काम करते हैं, हमने माई सेंड कीज और माई क्लिक के लिए मेथड बना दिया ना। अब ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान से देखिए, क्या माउस ओवर और ड्रॉप डाउन से कोई एलिमेंट क्या करना? ड्रॉप डाउन से एलिमेंट क्या कर, ड्रॉप डाउन एलिमेंट में कुछ क्या करना? सेलेक्ट करना। ये सब कई काम करते हो कि नहीं? तो अभी कम से कम ड्रॉप डाउन हैंडलिंग, माउस ओवर करना, और चलो अच्छा विंडो हैंडलिंग, या ये भी उसका माउस ओवर करना, ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करना, और क्या चाहिए? और किसी एलिमेंट का क्या ले आना? टेक्स्ट ले आना। तो ये 3-4 काम और जो मेन तुमको यूज करने को पड़ते हैं, ठीक है? तो वो काम भी करना है। तो देखो अब ध्यान से समझो, कोई भी काम डायरेक्ट कोड नहीं करना। ये कोड करने का तरीका जो है ये गलत है भाई, जो ऐसे कर रहे हैं। ये कोड करने का तरीका गलत है। कोड को क्या होना चाहिए? कोड में रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कोड में हैंडलिंग होनी चाहिए एक्सेप्शन की,
है, एक्सेप्शन आने के केस में स्नैपशॉट लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब देखो वही काम तुम्हें बार बार करना है। क्या ड्रॉप डाउन एक ही है? बहुत मिलेंगे। माउस ओवर बहुत जगह करना होगा। ये सब काम ऐसे हैं जो बार बार करने हैं, और ये सब काम 8-10 लाइन लेने वाले हैं। इसलिए इन कामों को करने के लिए अब आपको मेथड बनाना पड़ेगा, जैसे हमने 2 को करने के लिए मेथड बनाया, और फिर उस मेथड को आपको कॉल करना है। अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज कहीं नहीं करना है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज वाला कोड डाल दिया एक मेथड के अंदर। अब वो मेथड को आपको बार बार क्या करना है, हर जगह कॉल। क्लियर है ये? तो बस अब इतना करिए आप लोग आज, इसे छोड़िए मत। जैसे ड्राइवर बार-बार पास कर रहे हैं, इसको कोई स्टैटिक बना देंगे ऊपर तो बार-बार यूज हो जाए। हाँ, ये भी देखते हैं। पहले आप लोग इतना एटलीस्ट करिए, सब छोड़िए, पहले इतना करिए कि आप लोग एक टेस्ट केस लीड बनाने या अकाउंट बनाने तक का जो है वो ऑटोमेट करिए, और उस ऑटोमेट को उसको ऑटोमेट करने में जो जो काम आपको करना पड़ता है, पहले तो ध्यान दीजिए, सोचिए क्या करना पड़ता है आपको। जो ये कहीं पे वैल्यू इनपुट करते हो, कहीं क्लिक करते हो, कहीं माउस ओवर करते हो, कहीं क्लिक करते हो, कहीं सेंड कीज, कहीं ड्रॉप डाउन में वैल्यूज, यही सब काम करते हो ना। क्या वो काम बस वही करने हैं, इसके बाद कहीं नहीं करने? वही काम बार बार करने हैं, बार बार कहीं क्लिक करना है, कहीं इनपुट करना है, कहीं सेंड कीज करना है, कहीं सेलेक्ट करना है, वही काम क्या करने हैं, बार बार करने। तो अब हमारा अप्रोच ये है, हर काम हैंडल होना चाहिए, एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ। तो हम ये चीज़ आप बार बार कोड थोड़ी करेंगे। तो आपको ये दिमाग में ले आना है कि जो जो हमें काम करने हैं, हर काम के लिए हमें अपना मेथड बनाना है। जैसे 2 काम करने के लिए हमने अपना मेथड बनाया कि नहीं, ऐसे ही जो काम है, क्लिक, सेंड कीज, किसी का टेक्स्ट ले आना, कहीं राइट क्लिक करना, कहीं डबल क्लिक करना, कहीं माउस ओवर करना, कहीं ड्रॉप डाउन में वैल्यू हैंडल कर से ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करना, जितने भी काम करने, सब काम के लिए हमें एक एक मेथड बना के रख देना है, और फिर जब जरूरत पड़े तो उन्हीं को कॉल करना है। इसीलिए करें, लीड तक आप लोग या अकाउंट का एक टेस्ट केस ऑटोमेट करिए, उसमें जो जो काम करना है डायरेक्ट मत करिए, एक मेथड में वो चीज़ बनाइए, और फिर उसे क्या करिए, कॉल करिए। अब एक बार बना लिए, जैसे यूजर नेम में वैल्यू इनपुट करनी है, एक बार माई सेंड कीज बना दिया, तो वही तो पासवर्ड के भी काम आ जाएगा, वही तो फर्स्ट नेम डालने में भी आ जाएगा, वही तो किसमें आ जाएगा, लास्ट नेम डालने में भी आ जाएगा। क्लिक करने वाला बना लिया, वही तो हर जगह काम आएगा, चाहे लॉगिन बटन हो, चाहे वो अकाउंट का लिंक हो, चाहे सेव की बटन हो, सब जगह क्लिक आएगा काम की नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जितने सेलेनियम से अभी तक तुम एक्शन परफॉर्म करते हो, या जितने टास्क या जितने वर्क परफॉर्म करते हो, हर वर्क का हैंडल होना जरूरी है। तो हर वर्क के लिए एक मेथड बना दो, और उसको मेथड के अंदर ही हैंडल एक बार कर दो, और फिर जहाँ जहाँ जरूरत पड़े उसे क्या करो, कॉल करो। क्लियर है? पहले आज इतना अभी ट्राई करिए आप लोग, इस चीज़ को तुरंत ट्राई करिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। चाहिए तो रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोड ले लीजिए।